हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक, आवर न्यू टॉपिक एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेट लाइन. तो बेटा आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अपने पास है स्ट्रेट लाइन. कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी इस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी लेवल तक बेसिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आफ्टर दैट हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे पहुंचेंगे. ओके बेटा? यस. सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास. बेटा सिंपल सा हमारे पास जो है कंडीशंस पहले 10th क्लास से स्टार्ट करते हैं. 10th क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस की थी. तो 10th क्लास में हमने ये डिस्कस किया था, इट इज ए कार्टेशियन प्लेन. इसको हम लोग बेटा बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. और इस कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट हैं. इट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस. इट इज पॉजिटिव एक्सिस, इट इज नेगेटिव एक्सिस, एंड इट इज ऑरिजिन 0 0. आपने ये भी पता है इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इनको बोल देते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ कोऑर्डिनेट्स, बेटा हम लोग जब पॉइंट कोई प्लॉट करते हैं लाइक दिस, पॉइंट ए एक्स कोमा वाई, तो ये ध्यान रखना है अपने को, फर्स्ट बिलोंग्स टू एक्स कोऑर्डिनेट एंड सेकेंड बिलोंग्स टू वाई कोऑर्डिनेट. तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट एक्स देन सेकेंड वाई. फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है. सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है. थर्ड में बोथ आर नेगेटिव, एंड फोर्थ में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव. ये अपने को पहले लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए. ओके बेटा? अब सिंपल सा जो है ये हमने 10th क्लास में डिस्कस किया था. एक टॉपिक और हमने डिस्कस किया था 10th क्लास में, इफ दिस इज सपोज्ड पॉइंट ए एंड इट इज लाइक x1 y1 एंड अनदर पॉइंट दिस वन b लाइक x2 y2. और अगर हमारे को इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, तो ये हमने 10th क्लास में डिस्कस किया था. आई थिंक फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स d इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. बेटा आप x1 माइनस x2 यूज ले सकते हो या x2 माइनस x1 यूज ले सकते हो. Why? Because it is a distance and distance cannot be negative. तो डिस्टेंस नेगेटिव तो होगी नहीं, एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ओके? स्केलर क्वांटिटी में नेगेटिव पॉजिटिव का कोई डिफरेंस नहीं आता है. तो हम लोग x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर भी मेंशन कर सकते हैं. इस पे बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस 10.1 एक्सरसाइज में गिवन है. ओके? सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. अब हमारे पास जो है यहां कंडीशन 10th क्लास में भी थी, 11th में भी वापस रिपीट हो रही है. एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारे पास है, और ये ट्राइंगल जो है हमारे पास, बेटा लिसन, सपोज दैट इट इज ए ट्राइंगल ए बी एंड सी. ए लाइक x1 y1, b like x2 y2 and c like x3 y3. ये हमारे पास 3 वर्टिसेस गिवन है किसी ट्राइंगल एबीसी के, और इन वर्टिसेस की हेल्प से हमारे को ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना हो. वी ऑल नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 इन ब्रैकेट x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड x3 इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज. ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने 10th क्लास में भी डिस्कस किया था. इसमें बेस्ड हमने बहुत से क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे. यस बेटा? नाउ
इस फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमारे पास 11th क्लास में भी हैं, 10th चैप्टर में। अब देखो इसी से रिलेटेड हमारे पास एक कंडीशन और आती है, इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब अगर कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0, क्योंकि ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। तो कहीं अपने पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए, प्रूव दैट गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन वी शुड यूज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है। अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है, दैट मींस हैज प्रूव्ड दोज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके बेटा, यस बेटा। अब देखो इसी कंडीशन में यहां तक तो हमने 10th क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन और स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स। ये हमारे पास नेक्स्ट न्यू टॉपिक है। तो इसमें कंडीशन जो है हमारे पास सिंपल सी है, इफ वी वांट टू फाइंड स्लोप ऑफ लाइन विच इज जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स, देन लिसन, सपोज दैट हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं A एंड B और इट इज x1, y1 एंड इट इज x2, y2। और ये जो लाइन हमारे पास इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इसका स्लोप कैलकुलेट करना हो तो सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड वी कैन से स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स एंड डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। अब ये सिंपल हमारे पास बेटा कंडीशन है, इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो कंडीशन हमारे पास क्या बन जाएगी, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप ये कहोगे सर ये स्लोप जो है, व्हाट इज द मीन ऑफ स्लोप? बेटा स्लोप जो है हमारे पास किसी भी लाइन का x एक्सिस से जो एंगल बनता है, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन। तो यहां हमारे पास जो भी कंडीशन बन रही है, सपोज ये 2 पॉइंट थे और ये हमारे पास x एक्सिस है, ओके, कहीं पे भी कट कर रहा हो ये, तो ये जो एंगल हमारे पास है इट इज थीटा, देन स्लोप ऑफ लाइन इज m इज इक्वल टू tan थीटा। तो m क्या होता है हमारे पास, जो भी एंगल गिवन हो उसका टेंजेंट कैलकुलेट करना है, tan थीटा कैलकुलेट कर लेना है, दैट इज स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो हम लोग जो अगर हमारे को एंगल गिवन हो लाइक दिस, तो हम लोग m इज इक्वल टू tan थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें एंगल गिवन नहीं है, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स हम लोग स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास यही आएगा, ये क्वेश्चन हमारे पास पुट अप हो सकता है, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल विद x एक्सिस ऑफ गिवन लाइन विच इज जॉइनिंग 2 गिवन पॉइंट्स। ऐसे क्वेश्चन अपने पास पुट अप हो सकते हैं। तो पहले जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनसे स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्म पे, और इसमें जो भी वैल्यू आएगी अगर वो tan थीटा की फॉर्म में आ सकती है, उसकी वैल्यू अगर tan थीटा की कंडीशन में आ रही है लाइक 1√3, 1/√3, 0, इनफाइनाइट, तो हम लोग एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो हम लोग उसको अनदर फॉर्म में लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, जो भी कंडीशन दे रखी है। सो अगर हम थीटा कैलकुलेट करना है तो हम लोग यहां लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m। बेटा tan इनवर्स का मतलब हमारे पास ये हम लोग 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास 12th क्लास में है, अभी हमारे को इतना कुछ नहीं करना है, हमारे कोर्स में अभी ये कंडीशन नहीं है, लेकिन ये कंडीशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इट इज स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एंगल विद x एक्सिस, ओके, जो x एक्सिस एंगल बनाती है दैट इज स्लोप ऑफ लाइन। और अगर हमारे को 2 पॉइंट्स गिवन है तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं,
लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बेटा, अब देखो एक कंडीशन हमारे पास और बनती है, इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक ही लाइन में हैं, तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेंगे, है ना, वो भी होंगे, इक्वल होंगे। सो वी कैन से इफ 3 points are collinear, then slope of line joining first 2 points is equal to the slope of line joining next 2 points, like y2 minus y1 upon x2 minus x1। हमने ये 2 पॉइंट्स ले लिए, इन दोनों का जो स्लोप कैलकुलेट किया, एंड y3 minus y2 upon x3 minus x2 मींस अब इन दोनों पॉइंट्स का जो ज्वाइन कर दिया उस लाइन का स्लोप कैलकुलेट किया। लेकिन भाई अगर ये कोलिनियर हैं तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो इनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। तो यहां से हम लोग जो है कंडीशन कैलकुलेट करते हैं। इस कंडीशन पे बेस्ड भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बुक में गिवन है, हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके देन, सो वी आर टेकिंग सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.1। ओके बेटा, yes beta, I explain that slope of line of AB is m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। बेटा ये कंडीशन कैसे हम लोग जो है प्रूफ करते हैं कि ये कंडीशन आई कैसे, हम लोग यस बेटा उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देख अब इस कंडीशन में there is given 2 points A and B which are x1, y1 and x2, y2। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पॉइंट्स गिवन है। तो भाई इसको हम लोग जो है ये जो पॉइंट है इट इज x1 x कोऑर्डिनेट एंड फॉर इट इज x2 कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट हो गया, हमारे पास x1 x2, और इधर हमारे पास किसके ले जाएंगे y1 एंड y2, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो भाई हमारे पास जो है हम लोग जानते हैं tan theta is equal to, we all know that, तो इसका मतलब इट इज आवर tan theta मीन्स p अपॉन b। यस बेटा, अब देखो इस कंडीशन में व्हाट इज p एंड व्हाट इज b फॉर दिस, इट इज p दिस वन एंड इट इज b बेस। हम इसको बेस को ऐसे ले लेते हैं, इसको p ऐसे ले लिया हमने। तो यस बेटा, सो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम लोग इसको ऐसे कंडीशन यूज ले सकते हैं, इट इज bc अपॉन ac। कंडीशन हमने ये यूज ले ली। व्हाट इज bc, bc मींस डिस्टेंस, दिस वन, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, इट इज tan थीटा। और ये tan थीटा किसके इक्वल होता है, अभी हमने देखा था m के इक्वल होता है। सो वी कैन से m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर 2 गिवन पॉइंट्स a एंड b। तो ऐसे हम लोग जो है प्रूफ कर सकते हैं। हमें लेकिन इस